दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। और यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके प्रत्येक एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं। कम से कम 2 सवाल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत आसान सा है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपने भारतीय इतिहास थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, सीरियसली एनसीईआरटी की बुक भी पढ़ी होगी, तो इसको रिवाइज करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। और 2 से 3 बार अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको अच्छे तरीके से चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो पहला देखिए, एशियाटिक सोसाइटी। दिया गया संस्थाएं, स्थापना वर्ष पूछा जाता है और इसके संस्थापक कौन थे। तो एशियाटिक सोसाइटी पहला है। एशियाटिक सोसाइटी 1784 में। और किसने इसकी स्थापना की थी? विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। यूपीपीसीएस 2021। यूपीपीसीएस 2021 में यह क्वेश्चन 24 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था, 24 अक्टूबर 2021 को यह क्वेश्चन पूछा गया था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो देखिए इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वन लाइनर फॉर्मेट में। आत्मीय सभा 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय, बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था थी आत्मीय सभा। राजा राम मोहन राय 1815 ईस्वी में। युवा बंगाल आंदोलन 1826 में हेनरी लुई विवियन डेरेजियो। डेरेजियो नाम याद कर लीजिए, इतना बड़ा याद करने की जरूरत नहीं है। डेरेजियो, विवियन डेरेजियो। युवा बंगाल आंदोलन 1826 में। ब्रह्म समाज की स्थापना, इसका तो सन भी याद कर लीजिए कब हुई थी ब्रह्म समाज की स्थापना। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन द्वारा, राजा राम मोहन राय द्वारा। और राजा की उपाधि किसने दी थी इनको? राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन पूछा जाता है, राजा राम मोहन को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। तो ब्रह्म सभा 1828 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तत्वबोधिनी सभा, तो डीएन ठाकुर, देवेंद्रनाथ ठाकुर, देवेंद्रनाथ ठाकुर 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। परमहंस मंडली, परमहंस मंडली जो संबंधित था आत्माराम पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर एवं दादोबा पांडुरंग। तो इसको याद कर लीजिएगा, मेन यही थे, आत्माराम पांडुरंग और बालकृष्ण जयकर। रहनुमाई मध्यासन सभा, तो रहनुमाई सभा दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित की गई थी। दादा भाई नौरोजी। इसके बाद जो है बालिका विद्यालय, बालिका विद्यालय 1851 में ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी। ज्योतिबा फुले बालिका विद्यालय 1851 में। मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी 1863 में अब्दुल लतीफ़ द्वारा की गई थी। वेद समाज, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, धरालू नायडू, केसरी धरालू नायडू ने किया था 1864 में। साइंटिफिक सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में हुई थी। सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है पूना सार्वजनिक सभा, एमजी रनाडे, इसको याद कर लीजिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। पूना सार्वजनिक सभा 1870 ईस्वी में एमजी रनाडे द्वारा की गई थी। प्रार्थना सभा, प्रार्थना समाज आत्मारंग पांडुरंग, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, 1867 में इसकी स्थापना हुई थी। कभी कभी एग्जाम में इसमें से 4 पूछ देगा और सुमेलित करने के लिए आएगा, या तो नाम दे देगा संबंधित व्यक्ति का कि किसने, कौन इसके संस्थापक थे, या फिर ये डेट सन पूछ देगा, किस सन में इसकी स्थापना हुई थी। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग हो गया। सत्य शोधक समाज बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी 1873 में, ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये भी इंपॉर्टेंट है, सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, सर सैयद अहमद खान। इसी का नाम बदल करके बाद में
अलीगढ़ विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक है, अलीगढ़ मोहम्मदम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष द्वारा की गई थी। आर्य समाज के संस्थापक पता होगा आपको 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये दोनों याद करना जरूरी है। 1828 में एग्जैक्ट पूछा जाता है ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 ईस्वी में। राम मोहन राय। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है जिससे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बनते हैं उसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी। 1875 में मैडम ब्लॉटस्की एवं कर्नल अलकाट इससे भी संबंधित इस तरह का क्वेश्चन जो था देख लीजिएगा, यूपीपीसीएस 2021 में पूछा गया था। ठीक है, कर्नल अलकाट एवं मैडम ब्लॉटस्की। इंडियन एसोसिएशन 1876 में आनंद मोहन बोस। 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। इसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1885 में एओ ह्यूम द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एओ ह्यूम 1885 में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में फिरोज शाह मेहता, तैलंग एवं तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी नाम था इनका। इन तीन लोगों ने मिलकर के किया था। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन ऐसा बनता है कि बॉम्बे प्रेसिडेंशियल एसोसिएशन से संबंधित कौन व्यक्ति नहीं था। ठीक है, तो इन तीनों का नाम होगा एक एक ऑप्शन में। एक में फिरोज शाह मेहता रहेगा, तैलंग एवं बदरुद्दीन तैयब जी होगा, और चौथा कोई और ऑप्शन, इनमें से कौन नहीं था। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद वेल्लूर मठ के बारे में भी आपको पता होगा। स्वामी विवेकानंद 1897 में 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा वेल्लूर मठ की स्थापना की जाती है। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस महादेव गोविंद रनाडे 1887 में। महादेव गोविंद रनाडे 1887 में। शारदा सदन रमाबाई द्वारा किया गया था। शारदा सदन रमाबाई। ठीक है, नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण कौन थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण। तो इन्होंने अपने गुरु के नाम पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1897। इसको याद कर लीजिएगा, डेट पूछा गया एग्जाम में। अभिनव भारत संस्था, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे गए। 1904 में वीडी सावरकर नाम से आता है, वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। तो आपको वीडी सावरकर भी याद कर लिए, कभी कभी वीडी सावरकर रहता है, या अगर ऑप्शन में केवल सावरकर रहता है तो भी आपका क्वेश्चन मतलब कि सही हो जाएगा। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में इसकी स्थापना होती है, और किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। बहुत इंपॉर्टेंट है द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। मुस्लिम लीग आगा खां एवं नवाब सलीमुल्लाह खां। मुस्लिम लीग, दो लोग इससे जुड़े हुए थे 1906 में। तो ये पूछा गया है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में, 1906 में हुई थी। और इसके संस्थापक सदस्य कौन थे? तो इन दोनों का नाम अगर कहीं भी दीजिए तो आप टिक कर दीजिएगा, आगा खान और सलीमुल्लाह खान। सोशल सर्विस लीग 1911 में श्री नारायण मल्हार जोशी। विश्व भारती 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापना की जाती है, विश्व भारती की 1921 ईस्वी में। गदर पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, गदर पार्टी लाला हरदयाल, कहाँ पर हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी, यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है 1913 ईस्वी, याद कर लीजिएगा। हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय थे, तो हिंदू से संबंधित थे। तो अगर ऐसा आता है कि हिंदू ट्रिक बना है, हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय।
होम रूल लीग, तो 2 लोग थे, तिलक और एनी बेसेंट। 1916 में स्थापना हुई थी। और 1916 ईस्वी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, इसलिए 1916 बहुत इंपॉर्टेंट है। तिलक और एनी बेसेंट। नेक्स्ट है विमेंस इंडिया एसोसिएशन, 1917 में एनी बेसेंट। विमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917 में एनी बेसेंट। खिलाफत आंदोलन, ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 1919 में अली बंधु द्वारा की गई थी खिलाफत आंदोलन की शुरुआत। अखिल भारतीय भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में एन.एम. जोशी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है अखिल भारतीय, कभी कभी क्या होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जल्दी जल्दी क्या होता है जब एग्जाम में हम बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं तो कभी कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समझ लेते हैं जल्दी जल्दी में, और ऑप्शन आता है 1885। ठीक है, और 1885 टिकर चले, गलत होता है। तो ध्यान से देखिएगा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन एम.एम. जोशी 1920 में। स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू एवं सी.आर. दास 1923 में। बिहार पीसीएस में एग्जैक्ट पूछा गया है, स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया? 1923 में। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास। सी.आर. दास, चित्तरंजन दास को सी.आर. दास नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। एचआरए, बिहार पीसीएस में अक्सर पूछा जाए एचआरए एचएसआरए, तो एचआरए 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसको एचआरए, ऐसे भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो याद कर लिए एचआरए। एस.एन. सान्याल। और एचएसआरए की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। एचआरए 1924, एचएसआरए 1928 में, तो याद कर लीजिए, इसी एचआरए को एचएसआरए कर दिया गया था। बहिष्कृत हितकारी सभा, बहिष्कृत हितकारी सभा 1924 में भीमराव अंबेडकर द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1925 में डॉक्टर हेडगेवार, केशव बलराम हेडगेवार नाम था इनका, 1925 में, जिसको आरएसएस नाम से जानते हैं। आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। डॉक्टर हेडगेवार 1925। नौजवान सभा 1926 में भगत सिंह, छबिलाल दास और यशपाल। नौजवान सभा 1926 में भगत सिंह, छबिलाल दास एवं यशपाल। ठीक है, एवं यशपाल, इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए फिर एचएसआरए आ गया। एचएसआरए अभी बताया था 1928 में। एचएसआरए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में, 1928 में की गई थी भगत सिंह द्वारा। खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान द्वारा। हरिजन सेवक संघ पुणे, हरिजन सेवक संघ पुणे, महात्मा गांधी। ठीक है, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का गठन किया था श्री भीमराव अम्बेडकर ने 1936 ईस्वी में। स्वतंत्र पार्टी का गठन भीमराव अम्बेडकर द्वारा 1936 में किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक, ये इंपॉर्टेंट है और आपको पता होगा 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। इसके बाद आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में किया गया था रास बिहारी बोस द्वारा, इसको याद कर लीजिएगा। अक्सर क्या होता है ना, आज़ाद हिंद फौज या तो लोग चंद्रशेखर आज़ाद समझ जाते हैं या सुभाष चंद्र बोस समझ जाते हैं, तो गलत है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत कन्फ्यूजन हो। रास बिहारी बोस द्वारा 1942 में की जाती है। आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद सरकार गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा।
तो इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखेंगे थोड़ा सा शांति माहौल में, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। सबसे पहले प्रयास कीजिएगा कि सबसे पहले तो इसके स्थापना किसने की थी या संस्थापक कौन था, सबसे ज़रूरी है इसको याद करना। अगर ये आपका याद हो गया तो बाद में समय मिले या एग्जामिनेशन के में जो पेपर ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उसको देख लिए कौन कौन से पूछे गए। मैंने यहाँ सब डिस्कस करके जो जो पूछा गया, जो जो इम्पोर्टेंट था मैंने सब बता दिया, कौन कौन सा आपको पढ़ना है। ठीक है, तो उसका आप सन याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। तो नेक्स्ट सेशन में इसके बाद देखिए अभी कुछ और है। नौजवान सभा, नौजवान सभा 1924 1943 तक हो गया। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।